नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो में हम कोरोना बीमारी से जुड़ी नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप और हम सजग हो सके कि क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं। देश और विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को हम बुलाते हैं जो बीमारी के बदलते स्वरूप और वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करते हैं। हमारा मकसद आपके डर को दूर करके आपको जागरूक करना है। आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की हमारी टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन कई तरह की शंकाएं हैं जो लोगों के दिल दिमाग में बनी हुई हैं। हाल ही में कई खबरें आई हैं जब वॉलंटियर्स जिन पर वैक्सीन का ट्रायल होना था उन्होंने इनकार कर दिया। मुंबई में केईएम अस्पताल में कुछ वॉलंटियर्स ने ट्रायल अधूरा ही छोड़ दिया, तो दिल्ली में भारत बायोटेक वैक्सीन के ट्रायल के लिए बहुत ही कम लोग आगे आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रायल प्रक्रिया जो है वो भी प्रभावित होगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। ये भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सिन। सरकार को लगता है कि इसके जरिए वो देश के कोरोना संकट पर काबू पा लेगी। लेकिन जहां हैदराबाद की भारत बायोटेक में विकसित दवा सुरक्षित है, लेकिन ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि ये कितनी असरदार है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या है फेज 3 के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए लोगों को लेकर। दिल्ली के एम्स में 2000 लोगों की जरूरत है, लेकिन अब तक 200 ही आगे आए हैं। फेज 1 में हमने 100 वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी। हमने एडवर्टाइज़ किया। विदिन 3-4 डेज हमारे पास करीब 4500 के आसपास अप्लीकेंट ने अप्लाई किया। फेज़ 2 में भी ऐसा ही रहा। फेज़ 3 में भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, लेकिन फेज़ 3 में 70-80% के आसपास रिफ्यूजल रेट आ रहा है। कोवैक्सिन के तीसरे फेज के ट्रायल्स देश भर के 25,800 लोगों पर होने हैं और ये 25 अलग जगहों पर होंगे। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र, पटना और कोलकाता में भी लोगों को लेकर समस्या है, लेकिन हैदराबाद और अलीगढ़ में ऐसा नहीं है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो बाकी 2 कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए भारतीय ड्रग रेगुलेटर से इजाज़त मांगी है। एक तरफ फाइजर ने अभी तक अपना डेटा भारतीय ड्रग रेगुलेटर के सामने नहीं रखा है, तो दूसरी ओर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कहा गया है कि आप और डेटा भारतीय ड्रग रेगुलेटर के सामने रखिए। और इसमें इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आपने यूनाइटेड किंगडम जो देश है वहाँ पर उनके ड्रग रेगुलेटर से जो इजाज़त मांगी थी इस्तेमाल के लिए, उसका अभी स्टेटस क्या है। नई दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर लोकल सर्कल के एक सर्वे में लोगों से जानने की कोशिश की गई कि वैक्सीन आएगा तब लेने को लेकर वो क्या सोचते हैं। वैक्सीन को लेकर बढ़ता असमंजस दिखा लोगों में। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 4% लोगों का कहना है कि हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। 27% लोगों का कहना है कि वैक्सीन आने के बाद 3 से 6 महीने तक वो इंतजार करने को तैयार हैं। 15% लोगों का कहना है कि 6 से 12 महीने तक वो इंतजार कर लेंगे। 8% कहते हैं कि इंतजार करेंगे, 2022 में वैक्सीन लेंगे। 6% लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी भी हालत में उन्हें वैक्सीन लेना ही नहीं है। और 5% लोगों का ये कहना है कि जब प्राइवेट हेल्थ केयर चैनल्स के जरिए मिलना शुरू होगा तभी वो वैक्सीन को लेंगे। 22% लोग ऐसे हैं, उनका कहना है कि जैसे ही उपलब्ध होगी वो तुरंत वैक्सीन लेंगे। और 13% लोगों का कहना है कि उनकी अभी कोई राय नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते। यानी कि 69% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने के लिए हड़बड़ी में नजर नहीं आ रहे हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, हेड है रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन मैक्स साकेत हॉस्पिटल के। सचिन टपारिया हैं, चेयरमैन है लोकल सर्कल्स के। सचिन, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो सर्वे आपने किया है इसमें 6% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्हें वैक्सीन लेना ही नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि 69% कहीं ना कहीं हड़बड़ी में नजर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी वैक्सीन लेने की। तो अदिति, ये सर्वे हम पिछले 3 महीने से करते आ रहे हैं और अक्टूबर में जो ये नंबर था ये लगभग 60% के आसपास था। जो लोग जो मना कर रहे थे या जो बोल रहे थे कि हमें जल्दी नहीं है वैक्सीन लेने की, ये नंबर बढ़ के अब जो है ऑलमोस्ट 69% हो गया है। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण जो है वो ये है कि ये जो वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को शंकाएं हैं, एफिकेसी के बारे में लोगों को सवाल हैं जी। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बड़ा रीसेंट कारण है वो ये है कि देश में कोरोना के मामले आधे हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो 50,000 केसेस रोज थे वो अब 25,000 के आसपास हैं।
तो उसकी वजह से भी एक नया जो आप समझ लीजिए कि एक नया बिलीफ डेवलप हो रहा है लोगों में कि कोरोना शायद अपने आप ही जा रहा है या हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से ये इतना जो हेजिटेंसी बोल लीजिए या हिचकिचाहट बोल लीजिए वो बढ़ रही है वैक्सीन की तरफ। ठीक है, डॉक्टर विवेक नांगिया की तरफ चलते हैं हम। डॉक्टर विवेक, यहाँ पर आपने सुना और यहाँ पर लोगों की राय भी निकल कर आ रही है, लेकिन ट्रायल्स के लिए भी आपके पास ये जानकारी होगी कि लोग पीछे हटने लगे हैं। मुंबई में भी पीछे हटे हैं, दिल्ली में भी पीछे हटे हैं, और अब यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नजर नहीं आ रहे। क्या कहीं ना कहीं डर है? लोगों को लगता है कि पहले पूरी तरह से पता लग जाए, जानकारी मिल जाए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई हमारे ऊपर रिस्क तो नहीं है, उसके बाद ही वैक्सीन लेने के बारे में सोचेंगे? जी देखिए, क्या है कि जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ी हेजिटेंसी तो हमेशा ही होती है। हम लोग भी जब कोई नई ड्रग का ट्रायल करते हैं तो उसमें भी पेशेंट्स को एनरोल करना पड़ता है, उसमें भी लोगों की काफी हेजिटेंसी होती है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही कर दीजिए, नई दवाई क्यों हम पे ट्राई कर रहे हैं, हम कोई गिनी पेग नहीं है। एंड जैसा डॉक्टर सचिन ने कहा कि आजकल क्योंकि कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं, थोड़ा सा फियर भी कम होता जा रहा है, सो उस वजह से भी लोगों की हेजिटेंसी बढ़ जाएगी। पर हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि वैक्सीन जो है दुनिया की टॉप 10 डिस्कवरीज में से मानी जाती है इस सेंचुरी में जो हुई है। एंड अगर कोई चीज है जो प्रिवेंट कर सकती है हमें इन बीमारियों से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, वो होती हैं वैक्सीन। हर बीमारी के अगेंस्ट तो वैक्सीन बन भी नहीं पाता है। वी आर लकी इनफ कि हमारे लिए कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बन पा रहा है। अब वैक्सीन का कितना एफिकेसी रहेगी, क्या उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे, इसकी शंकाएं हमेशा हमारे दिमाग में रहेंगी। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पब्लिक को ठीक से एजुकेट करें, उनको ठीक स्टैटिस्टिक्स दिखाएं, ठीक फिगर्स दिखाएं एंड ठीक एक्सपेक्टेशंस दें। अनरियल एक्सपेक्टेशंस देने की वजह से और ज्यादा शक होता है कि वाकई कुछ गड़बड़ तो नहीं। अगर हम उनको ये कहेंगे कि ये बिल्कुल ही सेफ वैक्सीन है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिससे सिर्फ बेनिफिट ही होगा, तो ये गलत है। इससे लोगों के दिमाग में और ज्यादा शक होता है कि यार ऐसी कोई चीज हो सकती है जो 100% ठीक हो, नहीं हो सकती। सो इसलिए जो है हमें एग्जैक्ट फिगर्स दिखानी चाहिए, एग्जैक्ट साइड इफेक्ट शेयर करने चाहिए, लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेट करना चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन का ट्रायल जो है पिकअप कर पाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं कि ट्रायल्स के नतीजे क्या आ रहे हैं, उसको लेकर शायद साफ साफ जानकारियां सामने नहीं आ रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक भी पैदा कर रही है। एक और सर्वे की तरफ हम रुख कर लेते हैं। यहाँ पर कोरोना के जो घटते मामले हैं उनका कारण लोगों के दिमाग में क्या है, लोगों को क्या कुछ लग रहा है? जब सचिन टपारिया की तरफ से ये सर्वे किया गया, 33% लोगों का कहना है कि आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, ज्यादातर टेस्ट से बच रहे हैं लोग, ये लोगों की राय है। 17% लोगों का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने से मामले घटने लगे हैं। 14% लोगों को लगता है कि भारतीयों में इम्यूनिटी ज्यादा होने से ये मामले जो है इनमें कमी आ रही है। 8% लोग कह रहे हैं कि कोविड अब जा रहा है, यानी कि अब देश से जाने लगा है, कम होने लगा है, इसलिए केसेस जो है कम हो रहे हैं। 15% कह रहे हैं कि दिशा निर्देश का पालन करने से घटे हैं मामले, और 8% लोग कह रहे हैं कि दूसरे अलग अलग कारण है, और 5% कह रहे हैं कि कुछ नहीं कह सकते। यानी 39% डॉक्टर साहब मानते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो हाई है, वायरस का असर कम हो रहे हैं, इसलिए मामले घटे। आपके पास भी डॉक्टर साहब लोग आते होंगे, क्या कुछ वो कहते हैं यहाँ पर, डॉक्टर विवेक? जी, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो यही मान के चलते हैं कि नहीं इंडियंस में तो ज्यादा इम्यूनिटी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है जो हमें कंप्लीटली उनके दिमाग से निकालना चाहिए। हमारा कोई इम्यून सिस्टम कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं है कि इस वायरस को टैकल कर सके। इनफैक्ट हम लोग तो ज्यादा प्रोन है, क्योंकि इंडिया में तो एयर पोल्यूशन लेवल्स भी बहुत ज्यादा हाई हैं, और देखा गया है कि जब भी प्रदूषण ज्यादा होता है तो वहां पे कोरोना के केसेस ना केवल ज्यादा होते हैं, पर उनसे लिंक्ड मृत्यु भी ज्यादा होती है। सो ये मानना कि कोरोना कम हो रहा है और गिरता जा रहा है, मेरा ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि हम सारे निर्देशों का पालन कर रहे थे, इस वजह थोड़ा कंट्रोल में आया है। पर अभी जैसे क्रिसमस आएंगी, फिर न्यू ईयर्स पार्टीज होनी शुरू होंगी, मेरे को लगता है कि एक सर्ज फिर से आने वाला है, जिसके लिए अभी जिसको लल बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं, हम लोग उस स्टेज में हैं अभी। पर ठीक है, जब तक है तब तक अच्छा है। अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके रखें कि आगे ना ही आए, वो तो अच्छा ही है हमारे लिए। पर फिर भी हमें अपने एहतियात बरतने हैं, कॉशियस रहना है, और अगर वैक्सीन डेवलप हो रही है तो हमें उसके प्रमोशन में हेल्प करना चाहिए, ना कि हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सचिन, यहाँ पर 33% लोगों को विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें भरोसे की कमी नजर आ रही है। उनका कहना है कि आधिकारिक आंकड़े जो हैं वो सही नहीं है, टेस्ट कराने से लोग बच रहे हैं। तो ये किस तरह से जब आप लोगों ने किया तो उसमें क्या कुछ उनकी राय थी? तो अदिति, इसमें कई तरह के फाइंडिंग्स निकल के आए। उसमें से एक था कि काफी जगह, स्पेशली आप अगर हमारे देश के छोटे टाउन्स या फिर छोटे जिलों में जाएंगे
तो वहां पे जो फीडबैक हमें मिला है वो ये है कि कोरोना आया, लोगों को कुछ थोड़ा दिक्कत हुई थोड़े टाइम तक, 2 हफ्ते तक, और पूरे गांव के गांव में कोरोना जो है आके जा चुका है। तो ना किसी ने टेस्ट कराया और सब उनमें से मोस्ट ऑफ देम सब ठीक भी हो गए। तो उसकी वजह से एक ऐसा वो बिलीफ जो है वो बन रहा है लोगों में कि कोरोना जा रहा है। फेस्टिवल सीजन के बाद में कोरोना का स्पाइक नहीं आया। आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप अगर देश भर में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में नहीं आया। वेडिंग सीजन आके चला गया, हमने वो स्पाइक नहीं देखा है। हमारे देश में प्रोटेस्ट चल रही हैं, अभी दिल्ली में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट चल रही है, बट कोई सच स्पाइक नहीं नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये सारी चीजें लोगों को, सचिन, ये जो सर्वे की बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह से डॉक्टर विवेक ने बोला, उस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे किसी हम भ्रम में ना रहें कि हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा है या हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो गई। अभी और ऑब्जर्व करना होगा और एहतियात जो है वो बरतनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां पास आ रही हैं, कहीं ना कहीं शंका सबको है कि शायद मामले और बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और हमारे साथ खास एक्सपर्ट होंगे सवालों का जवाब देने के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके सवाल हम लेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। पहला सवाल ऋतु गर्ग पूछेंगी गाजियाबाद से। मैं ऋतु गर्ग गाजियाबाद से। मेरा यह प्रश्न है कि क्या आयुर्वेद कोरोना के इलाज में कारगर है? धन्यवाद। देखिए, हम लोग जिस साइंस को बिलीव करते हैं, एलोपैथी, हम लोग यहाँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आयुर्वेद या होम्योपैथी इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, पर हम लोगों को एविडेंस जब तक नहीं मिलता है, हम लोगों को जब कंट्रोल स्टडीज जब तक नहीं मिलती हैं, तब तक हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। जब ये जो साइंटिस्ट हैं इस ब्रांच के, और जब ये प्रूव कर देंगे कि उन्होंने कंट्रोल स्टडीज किया, उन्होंने इसमें फायदा देखा, तब हम लोग इसको मानने लगेंगे। एज ऑफ टुडे हाँ, डेफिनेटली इनके जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, और हम लोग उसमें जरूर बिलीव करते हैं कि उनमें हेल्प कर सकता है। बट वेदर इट कैन ट्रीट कोरोना, उसमें बहुत सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड स्टडीज नहीं है। जी, दूसरा सवाल हैदराबाद से पूछेंगी अनुषा। हाय डॉक्टर, माय नेम इज़ अनुषा, मैं हैदराबाद से हूँ। क्या वैक्सीनेशन के बाद हम लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या फिर मास्क लगाना और सावधानियां बरतना तब भी ज़रूरी है? देखिए, जब तक पूरी इम्यूनिटी सब लोगों में नहीं हो जाती है, तब तक तो मास्क लगाना और ये हम लोग को जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग है सब हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब इनिशियली जब आप वैक्सीनेट होंगे, तब किस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में आप आते हैं, तो आपको जब वैक्सीन लग गया तो आपको वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, पर वो वायरस जब आप में है, आप दूसरों को इन्फेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो जब तक हर्ड इम्यूनिटी टाइप नहीं बन जाती है विद वैक्सीनेशन, तब तक हम लोगों को प्रिकॉशंस तो लेना ही पड़ेगा। ये अभी तक ऐसा नहीं कि हमने आज आज हम लोगों ने वैक्सीन लगा लिया या अभी 10% पॉपुलेशन ने वैक्सीन लगा लिया और हमारा मास्क पहनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चैटर्जी आपका, आप हमसे जुड़े, आपने इन सवालों के जवाब दिए। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे वैक्सीन आप ले लें, उसके बाद भी आपको सावधानियां बरतनी होगी जब तक साफ ना हो जाए। मुंबई की तरफ बढ़ते हैं, आपको एक खास खबर दिखाते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो हर साल क्रिसमस के मौके पर लोगों को टॉफियां बांटते थे और गिफ्ट्स बांटते थे, इस साल वो कोरोना के चलते एक अलग तरह की मुहिम से जुड़ गए। उन्होंने सैनिटाइजर बांटे, स्टेशन को सैनिटाइज किया और लोगों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने सैनिटाइज किया। तो आप सावधानियां जरूर बरतें यहाँ पर और मास्क जरूर पहने, कुछ कुछ देर में हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।